जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो बच्चे पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी सेमेस्टर होंगे, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक अपडेट और सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा काम यह करना भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के लिए रामबाण उपाय है, ये चैनल रामबाण उपाय है भाई, ठीक है। इस चैनल पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी सबसे पहले किस पे? टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे। और ज्वाइन कैसे करना है चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हमने टेलीग्राम की, वहां लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां पे क्लिक करिए और ज्वाइन कीजिए। या आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए झुंझुनू एजुकेशन और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो नितेश _तिवारी _झुंझुनू, एक तो ये अकाउंट है, एक है झुंझुनू एजुकेशन। इन दोनों अकाउंट्स को आप लोग फॉलो कर लेना। और आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय संबंधित क्या जानकारी चाहिए, आप लोग इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सब लोगों को मैसेज में लिख देना है और नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है। तो सभी वीडियो अंत तक बने रहे, सारे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे ही लिखने आपको। मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना है बजाय लिखने के। मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान आपको देना है भाई। आपका सिलेबस 4 यूनिटों में रहेगा। चारों यूनिटों की जो टॉप क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, उसमें ए नंबर पॉइंट देखेंगे। फटाफट एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए अभी जाके, उसके बाद क्वेश्चन देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक काम और कर दो छोटा सा, कमेंट बॉक्स में अपनी कॉलेज का नाम लिखो। जिस कॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में अपनी कॉलेज का नाम लिखो, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मेरा वीडियो कौन सी कॉलेज तक पहुंचा है। और जैसे कमेंट बॉक्स को थोड़ा साइड में खिसकाओगे, वहां पे हाइप का ऑप्शन है, हाइप HYPE, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहे होंगे, तो हाइप पे क्लिक करो और इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को यही करना है, आपको इस वीडियो को हाइप करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी की हेल्प हो गई। पहला क्वेश्चन है, डीडी संक्रमण है। डीडी संक्रमण क्या है, ठीक है। डीडी संक्रमण में आवेश स्थानांतरण समझाइए। आवेश स्थानांतरण बताइए। एवं इसमें ही आता है भाई LMCT एंड MLCT संक्रमण पर टिप्पणी करें। संक्रमण कर समझाइए, टिप्पणी कीजिए। और डीडी संक्रमण के लिए लापोर्ट का नियम बताइए। शानदार क्वेश्चन है भाई। यह क्वेश्चन छोटा ही पूछ सकता है, डेफिनेशन 2 नंबर का ही पूछ सकता है, यह निबंधात्मक पूछेगा, ठीक है। इनमें टिप्पणी पूछ सकता है अलग से, ठीक है, टिप्पणी। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इस तरीके से पूछ सकता है, वैसे ही आपको लिखने है भाई, ठीक है। लिखो इसको एक बार फटाफट, सब लोग लिख लीजिए इसको। देखो, डीडी संक्रमण LMCT ये आपको देखने को मिल सकता है अवश्य रूप से एग्जाम के अंदर। MLCT भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और लापोर्ट का नियम 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे डेफिनेशन, या इसकी क्रिया विधि भी आपसे पूछ सकता है भाई। तो लिखो एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को। पहला बिंदु शानदार क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3-4 नंबर आराम से क्लियर हो जाएंगे पहले क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेना। लेकिन मैं जो चीज बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना सारे बच्चे, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भाई। बी नंबर पॉइंट है, वो है आर्गल आरेख। आर्गल आरेख, आर्गल ऊर्जा आरेख क्या है समझाइए। D1 से D8 एंड D9 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय
अष्टफलकीय क्षेत्र का आर्गल ऊर्जा अवस्था आरेख बनाइए या आरेख समझाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखो इस क्वेश्चन को। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जो जो चीज मैं समझाऊं उसको आपको समझने की आवश्यकता है बजाय किसके, लिखने के। तो जो जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको आप लोग जल्दा समझते चलना भाई। तो ओर्गल ऊर्जा आरेख छपेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, छपेगा। लिखो एक बार इसको यार आप लोग। ओर्गल ऊर्जा आरेख छपेगा आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग लिख लीजिए भाई। शानदार क्वेश्चन है ये, ओर्गल ऊर्जा आरेख लिख लीजिए ना, ओर्गल ऊर्जा आरेख। और जो D1 to D8 D9 तक जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसका भी चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय जो क्षेत्र है उसके लिए ओर्गल ऊर्जा आरेख आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ढंग से पढ़ लेना। सी नंबर पॉइंट है सीएफटी के आधार पर TiH2O का N3+ and 6 संकुल आयन के स्पेक्ट्रम की पूर्ण विवेचना करें। प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, पूर्ण विवेचना करें। लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। यह क्वेश्चन शानदार रहने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से। टिप्पणी पूछ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन में आ सकता है भाई, ठीक है, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें 3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, तीनों बिंदु आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए नंबर बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है कि किलेट क्या है। किलेट प्रभाव को समझाइए। किलेट क्या है, किलेट प्रभाव को समझाइए एवं जो किलेट संकुल हैं, किलेट संकुल का स्थायित्व क्या है एवं स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, किलेट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, छप सकता है, छपेगा। अगर केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो किलेट पढ़ना ही पड़ेगा। और किलेट कहां से पढ़ोगे, जूनियर एजुकेशन से पढ़ेंगे। और जूनियर एजुकेशन में कहां से पढ़ेंगे, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में ए नंबर पॉइंट है, वो है किलेट प्रभाव। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। किलेट प्रभाव एग्जाम में की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भाई। बी नंबर पॉइंट है, वो है आरएस कपलिंग क्या है, वर्णन करो। आरएस कपलिंग आपको समझाना है भाई। सी नंबर पॉइंट है उष्मागतिक स्थायित्व क्या है। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, देखो मैं आपको फिर से वही कहूंगा, मैं जो चीज बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कौन सा कम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो चीज समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से तैयार करोगे वो आपका काम है भाई। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं इनको आप निबंधात्मक पढ़ लोगे ना, थोड़ा थोड़ा, और निबंधात्मक यानी लेंथी, और अतिलघुरात्मक यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे या बड़ा पढ़ोगे तो आराम से आपको काम चल जाएगा भाई, अच्छे नंबर ले जाओगे। जो जो पॉइंट जैसे मैंने आरएस कपलिंग बता दिया, तो आप इनके बारे में पढ़ो ना कि आरएस कपलिंग आखिर होता क्या है, उसमें अगर स्थायित्व क्या होता है, तो भी आराम से आप पेपर को कर जाओगे भाई। क्योंकि देखो मैं वही बता रहा हूं जो थारी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब थे पढ़ो कितना वो तो थारे पर डिपेंड करे।
तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ए नंबर पॉइंट है। और आपके एग्जाम में भी ऐसे आने, आप सोच रहे हो सर ए इसमें पॉइंट अलग अलग कैसे बता रहे हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फिर उसमें पॉइंट पॉइंट 2-3 ऐसे एग्जाम पूछेंगे। वैसे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे पॉइंट पूछेगा तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ सकता है भाई, ठीक है। ए नंबर पॉइंट है, वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि बताइए। शानदार क्वेश्चन है भाई। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, वर्ग समतलीय तो पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन थाने ध्यान में क्या रखना है, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये वर्ड है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो शब्द है ना बहुत ध्यान में रखो, या विक्रिया हुआ है ये क्रिया विधि क्या हुआ है, यह थाना ध्यान में होनी चाहिए टाबरो, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक बाद में जो क्वेश्चन बताऊंगा वो और भी जबरदस्त है, वो कौन सा है, वो बी नंबर पॉइंट है भाई। देखो बी नंबर पॉइंट देखना, पहले एक क्वेश्चन में थाना भी बता के है ना, उष्मा गति की स्थायित्व है, विकास आगे एक स्थायित्व और जोड़ लियो, गति के स्थायित्व है, उष्मा गति की स्थायित्व बता के हो ना, बी के साथ एक वर्ड और जोड़ लेना, गतिक स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है उसको आप लोग इसको भी ऐड कर देना, एक और है गतिक। अगला है बी नंबर पॉइंट, ट्रांस प्रभाव है। शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार प्रश्न, शानदार मैंने बोल दिया मतलब छपेगा। ट्रांस प्रभाव तो अच्छी तरीके से देख लेना भाई, आ सकता है। देखो अगर थारी किस्मत खड़ी रही, बढ़िया रही, तो ट्रांस प्रभाव आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। और ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे पहले अपना काम क्या है कि अपन 100% इसको अभी से तैयार कर लें। अभी आपके पास 2-3 दिन है एग्जाम को लेके, आप लोग तैयार कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो जो बिंदु मैं बता रहा हूं उनको पढ़ लीजिए। इतने दिन काफी दिन आप पढ़ रहे हो, आपने जो पढ़ा अच्छी बात, अब मैं जो बता रहा हूं उनको भी पढ़ लिए भाई, जो जो बता रहा हूं उनको भी पढ़ लो। ट्रांस प्रभाव बिंदु, दुर्वण सिद्धांत दूसरा बिंदु, एंड पाई बंधन सिद्धांत, ये तीनों आपको कम से कम इतना तो ध्यान में होना चाहिए कि आखिरकार होते क्या है। पाई बंधन सिद्धांत, दुर्वण सिद्धांत एवं ट्रांस प्रभाव, आखिरकार ये होते क्या है, इतना कम से कम आप लोग ध्यान में रखो। ट्रांस प्रभाव, पाई बंधन प्रभाव एवं दुर्वण सिद्धांत, तीनों बिंदु ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद करने हैं। यह भी छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़ा भी आ सकता है, यह भी छोटा बन सकता है, बड़ा भी आ सकता है। और ट्रांस प्रभाव तो मैंने बताया निबंधात्मक पूछेगा भाई, अगर पूछेगा तो निबंधात्मक पूछेगा आपसे, ट्रांस प्रभाव के जो अनुप्रयोग विज्ञान सारी चीजें आप इसमें पूछ लेगा। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई, यही बिंदु थे यूनिट फर्स्ट में, तो आप इनको ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से ये पेपर में फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट है भाई। अब चलिए दूसरी यूनिट पे चलते हैं। इतना आप लोग भी कर दीजिए, मैंने जो बोला ना, कमेंट बॉक्स के पास एक हाइप का ऑप्शन है, हाइप, सब लोग जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार हाइप पॉइंट कर दीजिए। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब लोग हाइप कर देना इस वीडियो को, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स को जैसे साइड में स्क्रॉल करोगे आप तो हाइप लिखा हुआ आएगा, वहां पे कुछ पॉइंट है उन पर क्लिक कर देना, हाइप कर देना। दूसरी यूनिट पहला क्वेश्चन है भाई। और यार एक बात तो सारा लोग लाइक भी कर दो ताकि थोड़े मेरे भी रहे कि टावर कितना लाइक करें। थारले इतनी मेहनत करो, डेली से कमेंट कर रहा है बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री, जितना थारले आज ये वीडियो लेके आऊं तो एक बार सब लोग लाइक जरूर कर देना। वीडियो जितना भी लोग देख रहे हो ना वीडियो लाइक जरूर कर दियो ताकि मेरे में रहेगी थोड़ा सा टावर ये सपोर्ट कर रहे हैं। पहला ए नंबर शानदार है, शानदार मतलब 100% आ सकता है। और क्वेश्चन कौन सा रहेगा 100% वाला, बी अरे लैम्बर्ट। अरे थे सोच रहे अब्बा बियर कौन आया, थे तो दिमाग लगा रहे अब्बा बियर कौन आया भाई। बियर लैम्बर्ट को नियम है तो याद कर लीजिए, बी बियर का मत रह जाओ, बियर लैम्बर्ट नियम है तो इन्हें पढ़ लेना, बियर लैम्बर्ट नियम। शानदार क्वेश्चन है भाई, ए नंबर पॉइंट। एक बार सब लोग हाइप कर दो। बी नंबर है वो है
वर्णमूलक या क्रोमोफोर ये तो यहां तक एक है। वर्णोत्कर्षी विस्थापन एंड हाइपोक्रोमिक प्रभाव टिप्पणी करो। लिखो भाई, टिप्पणी करें और आप लोग लिखिए, फटाफट लिखो इसको, लिख लीजिए सभी लोग। वर्णमूलक क्रोमोफोर वर्णोत्कर्षी विस्थापन एवं हाइपोक्रोमिक प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। सी नंबर पॉइंट पहले बच्चों वो रहेगा वुडवर्ड फिजर नियम। ये इतने वैज्ञानिक निकल गए, अलग अलग रूल निकाल दिया ना। अंगुली छाप क्षेत्र, जिसको अपन फिंगरप्रिंट एरिया भी आ सकता है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे फिंगरप्रिंट एरिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन शानदार था। इसमें भाई देखो ये क्वेश्चन है ना, अंगुली छाप फिंगर प्रिंट, अंगुली छाप आएगा आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी आ सकता है। अंगुली छाप आपको ढंग से पढ़ना है, अंगुली छाप क्षेत्र को, क्योंकि मैं आपको देखो बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। बोर्ड पे क्या लिखा है इसको छोड़ो यार आप लोग, मैं जो बता रहा हूं ना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि थारो मेरे पे विश्वास है, तो वीडियो देख रहे हो तो भी विश्वास ने कायम रखने के लिए जो जो मैं बोलूं ना बाबा थे सुनता जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कहीं इंपोर्टेंट है, वही ज्यादा जरूरी है ताकि तभी भी हिसाब से याद करो। क्वेश्चन नंबर 2 ए नंबर है, हुक का नियम एवं चयन नियम, इन दोनों को पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा, कंफर्म 1 क्वेश्चन। इन दोनों को पढ़ लेना, हुक का नियम और चयन का नियम दोनों के पढ़ोगे ना तो 3-4 नंबर कंफर्म आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेगा, या तो हुक का नियम आ जाएगा या चयन का नियम आ जाएगा। तो दोनों को पढ़ लेना, हुक का नियम और चयन का नियम, इनमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलेगा भी प्यारे बच्चों। लिखो, बी नंबर पॉइंट है वो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी और हुक का नियम या चयन का नियम, इन दोनों में से आप दोनों याद कर लेना भाई। ये एक क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, या तो हुक को नियम आ जाएगा, नहीं चयन को नियम आ जाएगा, थारी किस्मत पर डिपेंड करेगा कौन सा है। लेकिन पढ़ लीजिए दोनों। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2 ही बिंदु है इसमें, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2 ही बिंदु है। तीसरा क्वेश्चन है ए नंबर है वो है नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण। बी नंबर पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों। पहला देखेंगे नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण क्या होता है, समझाइए, लेख लिखिए, टिप्पणी लिखिए, वर्णन कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में आंसर यही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आपको घुमा के दे दे। तो आप लोगों को नाभिकीय परिरक्षण आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ए नंबर पॉइंट लिख लिया। बी नंबर है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत क्या है, समझाइए। नाभिकीय
चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत क्या है समझाना है और आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। आप तो यहां से देखना अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत क्या है, फिर नाभिक चुंबकीय जोड़ लोगा। ठीक है, देखो भाई अब कुछ प्रोटीन्स हैं जिन पे आपको टिप्पणी करनी है। सी नंबर पॉइंट में सेकंड यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है भाई, टिप्पणी है। कुछ प्रोटीन है, उन प्रोटीनों के नाम जैसे मैं बताऊं आप लोगों को वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना पड़े बच्चों। प्रोटीन कौन कौन से हैं? समतुल्य प्रोटीन। ठीक है, टिप्पणी ध्यान में होनी चाहिए। क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे प्रोटीन होते हैं? असमतुल्य असमतुल्य होमोटोपिक प्रोटीन एंड विवरिम समावयवी प्रोटीन। ठीक है, समतुल्य प्रोटीन समतुल्य प्रोटीन एंड होमोटोपिक प्रोटीन एवं विवरिम समावयवी प्रोटीन। इस प्रकार से ये टिप्पणी आपको 4 प्रोटीन देखने, दो लाइन तो कम से कम याद करनी है इनकी। ठीक है, दो लाइन कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए कि समतुल्य प्रोटीन होता क्या है, एब समतुल्य प्रोटीन होता क्या है, जो होमोटोपिक प्रोटीन है वो होता क्या है, विवरिम समावयवी प्रोटीन होता क्या है। कम से कम इनकी दो लाइन तो आप लोग याद करेंगे ही भाई। इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से छपेगा। प्रोटीन पूछ सकता है देखो, क्योंकि मैं बता रहा हूं और आए नहीं है तो होगा नहीं ना, तो क्या पता किस्मत खड़ी रहे आ जाए प्रोटीन। तो थारो केजा है, थोड़ा सा ये याद कर लीजिए। जो प्रोटीन में बता रहे हो ना, 4 प्रोटीन बताई ही, आज 4 पढ़ना थे, याद कर लियो भाई। चलो चलते हैं यूनिट 3 पे। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और ये टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लें और नितेश तिवारी झुंझुनू का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन उसको फॉलो कर लें। सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे भाई, थारा भाई है ना। आपने यो अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, ये अपने 2 ऑफिशियल अकाउंट है, इनके अलावा कोई अकाउंट नहीं है। सब लोग आप लोग इनको फॉलो कर लेंगे और इनकी लिंक है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन पे बटन जाके फॉलो कर लो, या इंस्टाग्राम पर जाओ लिखो नितेश तिवारी झुंझुनू फॉलो करो, या झुंझुनू एजुकेशन उन्हें फॉलो करो। झुंझुनू एजुकेशन जो अकाउंट है ना उसके बीच में कोई स्पेस को ना, डायरेक्ट झुंझुनू एजुकेशन है भाई। ठीक है, यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है, ए नंबर है, वो है नाइट्रोबेंजीन को विभिन्न माध्यम में अपचयन करने पर कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं? देखो कुछ माध्यम बताऊंगा मैं ना, उनका आप नाइट्रोबेंजीन के साथ अपचयन करोगे ना तो कौन से माध्यम प्राप्त होंगे, या कौन से माध्यम नहीं, कौन से यौगिक प्राप्त होंगे वो आपको बताने हैं। कुछ माध्यम आपको बताना, उनके साथ अपचयन करना किसका, नाइट्रोबेंजीन का, और फिर कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं वो आपको बताना है। माध्यम कौन कौन से रहेंगे भाई? पहला है अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम के साथ अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सेकंड रहेगा क्षार माध्यम। क्षार के साथ करेंगे तो कैसा रहेगा? थर्ड है उदासीन, जिसमें ना अम्ल हो ना क्षार हो। एंड फोर्थ है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन माध्यम के साथ करेंगे तो क्या यौगिक प्राप्त होगा? विद्युत अपघटन माध्यम। ये 4 माध्यम है अलग अलग से, जब अपन इनके साथ अपचयन करवाएंगे किसका, नाइट्रोबेंजीन का, तो पहले बच्चों क्या यौगिक, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा वो आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिख लीजिए इसको। ए नंबर पॉइंट शानदार पॉइंट था, आप लोगों ने लिखा, अच्छी बात है। एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और थारा जितना भी दोस्त ही ना
सब तक शेयर कर दो, तो क्योंकि ये वीडियो थारे लिए बहुत हेल्पफुल रहो। एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन आएंगे जो सेम टू सेम छपेगा, थोड़े ढंग से पढ़ लीजिए। बी नंबर पॉइंट में अभिक्रिया भाई, इसमें जो जो अभिक्रिया मैं बताऊं आपको वो इस यूनिट में आपको पढ़नी है। और एक देखो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन है कुछ, है ना, जैसे अभिक्रिया से अलग कुछ क्वेश्चन है ना। देखो जैसे कोई भी आपको यौगिक इधर दे दिया, फिर इसे जो यौगिक बना रहा है, फिर आगे यौगिक प्राप्त होता है, वो कुछ रिएक्शंस हैं, वो आप अपने स्तर पे तैयार कर लेना भाई। डायरेक्ट जैसे पूछता है वो आपको अभिक्रिया अपने स्तर पे तैयार करनी है। मैं कुछ अभिक्रिया बता रहा हूं, उनका आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, ताकि आप लोग कहोगे सर ने बताया वही एग्जाम में आया। पहली अभिक्रिया भाई, गिरन्यार अभिकर्मक संश्लेषण की क्रिया विधि समझाइए। इस प्रकार से ये बिंदु बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। सेकंड है हाफमैन हाइपो ब्रोमाइड। अगला नेक्स्ट है वो है डाइएजोटीकरण क्या है, अभिक्रिया में आएगा, ठीक है। ये भाई 100% छपेगा। क्या छपेगा? 100%। डाइएजोटीकरण 100% छपेगा, तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा। डाइएजोटीकरण 100% छपेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से आप लोग तैयार करें भाई। डाइएजोटीकरण क्या है, इसकी क्रिया विधि समझाइए, छपेगा। अगली अभिक्रिया है गाटरमान हो गई। फिर अगली है हाफमान विधि, और वो भी किन के लिए? जो प्राथमिक द्वितीयक, मैं कह रहा हूं ना, मैं जो बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना। द्वितीयक तृतीयक एमीन का जो मिश्रण है, के मिश्रण के पृथक्करण की विधि। देखो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन के मिश्रण की पृथक्करण की विधि समझाइए, तो आप कौन सी विधि करनी है? उसमें हाफमान विधि करनी है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे भाई। एक है इसमें अभिक्रिया जो है सेंडमेयर अभिक्रिया, एंड एक है ग्रेबिल थैलिमाइड, ठीक है, लिखो इसको। इसमें देखो गिरन्यार अभिकर्मक संश्लेषण, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड, डाइएजोटीकरण जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गाटरमान अभिक्रिया, हाफमान विधि किसके लिए? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो एमीन है उनके मिश्रण का जो पृथक्करण, मिश्रण का जो डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग बांटना, वो इसमें आता है हाफमान विधि में। सेंडमेयर अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया, ये आपको अभिक्रिया देखनी है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ेंगे। लिख लो यार एक बार। वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको क्या क्या पढ़ना है खुद को वही मैं बता दिया ना, कि ऐसी रिएक्शन जो बनी हुई है ना, उनमें कुछ यौगिक हटा देंगे, वो आपसे पूछेगा तो वो आपको खुद ही याद करना है। सी नंबर पॉइंट है बेंजीन का नाइट्रीकरण समझाइए। बेंजीन का जो नाइट्रीकरण है उसको समझाइए, और नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। बेंजीन को नाइट्रीकरण को समझाइए। बेंजीन का जो नाइट्रीकरण है ना, वो आपको समझाना है, और नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें ए नंबर पॉइंट है। पर बच्चों मोस्ट है भाई, हिंसबर्ग विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हिंसबर्ग विधि शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है हिंसबर्ग विधि।
लिखो इसको। एंड जो नाइट्रिक को प्रभावित करने वाले कारक थे ना, उसमें एक है जो इसके साथ आएगा क्वेश्चन, NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है कौन सी, NMR का जो रासायनिक जो विस्थापन है वो आपको समझाना भाई, समझ गए। जो अभी मैंने बता के आया ना आपको नाइट्रीकरण वाला क्वेश्चन, उसमें ऐड होके आएगा एक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रासायनिक विस्थापन है वो क्या है आपको समझाना भाई। और दूसरे क्वेश्चन में पहला बिंदु है हिंसबर्ग विधि, जो शानदार रहने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो आपका भला हो जाएगा हिंसबर्ग विधि को। बी नंबर पॉइंट है दूसरे क्वेश्चन में, वो है भाई जो एमिन है, एमिनो का त्रिविम रसायन समझाइए, एमिनो का त्रिविम रसायन समझाइए। एंड सी नंबर पॉइंट है मेरे बच्चों, वो है लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों, लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बनाने की विधि गुणधर्म में उपयोग बताइए प्यारे बच्चों, उपयोग बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता भाई। इसमें किस प्रकार से पूछेगा, ऐसे पूछेगा भाई कि जो लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिक हैं उनको बनाने की विधि बताइए, गुणधर्म बताइए एवं उनके उपयोग बताइए, तो वो पूछ सकता आपसे। क्वेश्चन नंबर डी है और अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, 30 यूनिट का। उसके बाद एक यूनिट और है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। एक बार सब लोग लाइक कर देना, और जो मैंने बोला ना कि आपकी कॉलेज का नाम कमेंट करना, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका नाम कमेंट करना, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि मेरा वीडियो किस कॉलेज तक पहुंचा है, किस कॉलेज के बच्चे तक ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक बार आप लोग अपनी कॉलेज का नाम, जहां से आप लोग पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम कमेंट करें। और जो प्राइवेट बच्चे हैं वो जहां एग्जाम दे रहे हैं अपने सेंटर का नाम इसमें लिखेंगे भाई। प्राइवेट बच्चे अपनी एग्जाम सेंटर का नाम इसमें लिखेंगे, ताकि मुझे ध्यान में रहे कहां तक ये वीडियो पहुंचा है। और आप लोग लाइक कर देना, आपके जितने भाई बहन सब तक शेयर करना यार। शेयर करने का कारण क्या कि सबको पता चले, जितने भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि भाई झुंझुनू एजुकेशन पे सही क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप उनको शेयर करो। जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, सब तक ये वीडियो शेयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। पहले बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, जो बेंजीन डाइजोनियम है ना क्लोराइड, उससे आप जो नीचे में बिंदु बताऊंगा वो कैसे प्राप्त करोगे। जिसमें पहला है कि फिनोल कैसे प्राप्त करोगे भाई, किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे प्राप्त करोगे। क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, एवं बेंजाइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। अच्छा क्वेश्चन है ना, कैसे प्राप्त करोगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। ये जो बिंदु है आपको 4 बिंदु बताएं, फिनोल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एवं बेंजाइक अम्ल, ये कैसे प्राप्त करोगे आपको बताना। लिखो भाई, 3 यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक अंतिम यूनिट बची है, यूनिट नंबर 4, उससे क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सभी की हेल्प हो। अपन को किसी एक की हेल्प नहीं करनी, सबकी हेल्प करनी। जितने बच्चे कॉलेज कर रहे हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि भाई झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी सर, मास्टर को नाम भी ध्यान रखियो भाई रे,
नितेश तिवारी है ना, नितेश तिवारी झुंझुनू सर। जो जो क्वेश्चन बताऊं वे थे, माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलो भाई चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, अंतिम यूनिट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन और ए नंबर पॉइंट इसमें, गिब्स से प्रावस्था नियम समझाइए एवं प्रावस्था आरेख कैसे बनते हैं, प्रावस्था आरेख क्या होते हैं वो बताइए। ठीक है, प्रावस्था आरेख आपसे पूछेगा, ये आरेख बनाना आएगा, बनाना आएगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल अपने स्तर पे तैयार करना, लेकिन प्रावस्था आरेख आपको बनाना आना चाहिए भाई, आएगा एग्जाम के अंदर। बी नंबर पॉइंट है, निम्नतर तथा उच्चतर उच्चतर सविलियन ताप एवं फिनोल जल तंत्र। अब देखो निम्नतर उच्चतर, ये तो 2 नंबर में पूछ सकता है, और इसमें निबंधात्मक आएगा तो इसके अथवा पूछ सकता है। फिनोल जल तंत्र, ये तो आएगा निबंधात्मक, अगर आएगा तो पूछेगा तो। ठीक है, निबंधात्मक ये पूछेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देखेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। परिभाषा पूछता है कि निम्नतर और उच्चतर सविलियन ताप होता क्या है। सी नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों, वो है गंधक तंत्र पूछेगा सी नंबर में, या इसके अथवा में पूछेगा कौन सा, वो पूछेगा सल्फर तंत्र। सफलर हो गया तो सल्फर तंत्र, गंधक तंत्र और सल्फर तंत्र, ये भी लिख लीजिए आप लोग। देखो जो जो पॉइंट बता रहा हूं ना, इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेना भाई, इग्नोर करने की बिल्कुल ही मत सोचना, क्योंकि थारी एग्जाम की दृष्टि से मैं बार बार ये बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में 56 वाला क्वेश्चन बता रहा है, फालतू पढ़ने को तो टाइम ही कितन है। अभी टाइम एग्जाम में 2-3 दिन बचे ही, इतना दिन थे बहुत कुछ पढ़े है, लेकिन अब भी थोड़ा साइड में करके पढ़े, बढ़िया बात है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं ना, बाप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वन थे पढ़ लो। अच्छा क्वेश्चन है थारो, बढ़िया बोलो जागो। 2 नंबर में ए है, पीबीएजी तंत्र मोस्ट है भाई, पीबीएजी तंत्र मोस्ट है, या इसके अथवा में आएगा तो नमक जल तंत्र, पीबीएजी तंत्र। नेनसेट वितरण नियम मोस्ट। देखो मैंने इसको ज्यादा मोस्ट नहीं बताया ना, यही तो कलाकारी है थारा सर की, क्योंकि थे मैं कह रहा हूं थे जो बोलूं ना मैं, बीच पे ज्यादा ध्यान दो। जाएंगे बताए थाने कि जो पीबीएजी तंत्र है, इन मोस्टली थोड़ा ज्यादा पढ़ लियो, और नमक जल तंत्र न पढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत को ना। और नैन सेट वितरण नियम भी मोस्ट लागू ना, तो नैन सेट वितरण नियम करना भी ढंग से पढ़ लीजिए, ताकि बढ़िया हो जाए काम। नैन सेट वितरण नियम। सी नंबर पॉइंट है, वो है एनिलीन हेक्सेन तंत्र एवं इनकी जो प्रावस्था का आरेख। ठीक है, प्रावस्था का आरेख बताना किसका, एनिलीन हेक्सेन या तो तंत्र पूछेगा। सुनना ध्यान से, निबंधात्मक आएगा कि एनिलीन हेक्सेन तंत्र को परिभाषित करते हुए, इसका वर्णन करते हुए एनिलीन हेक्सेन तंत्र के जो प्रावस्था है उसका आरेख समझाई। इस प्रकार से निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए है प्यारे बच्चों, एसीटीन शुष्क बर्फ है, हिमकारी मिश्रण क्या है समझाइए। लिखो, बी नंबर पॉइंट है
सम्मानित प्रावस्था नियम लिखो इसको एक बार। देखो ये क्वेश्चन लिखने से पहले आपको काम करना है, इसको समझाऊं कैसे करना है, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन दोनों समझाऊंगा। मैंने जो पहले बताई थी आपको बात, कमेंट बॉक्स के पास एक हाइप का ऑप्शन है HYPE। पहले तो कमेंट्स बॉक्स में आपको अपनी कॉलेज का नाम करना है, प्राइवेट बच्चे जहां सेंटर है आपका उस कॉलेज का नाम लिखना है, और कमेंट करते ही आपको हाइप का ऑप्शन हाइप पॉइंट दे देना है। सबको हाइप करना है जितने भी 5th सेमेस्टर में बच्चे हैं, ठीक है, सब लोग हाइप करते हैं। वीडियो लाइक कर रखा आप लोगों ने, और चैनल तो पहले से सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नहीं कर रखा तो कर लेना, ताकि अगला सेमेस्टर है या शेखावाटी कोई भी अपडेट है सारी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब भाई देखो, एसिटिन शुष्क बर्फ हिमकारी मिश्रण क्या है, समझाइए, वर्णन कीजिए, लेख लिखिए। और दूसरा इसके अथवा में पूछेगा, इसके साथ पूछ सकता है सम्मानित जो प्रावस्था नियम क्या है, यह भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटा सा मतलब इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन पूछ सकता है भाई। अगर मैंने लिखा तो इग्नोर करो ही क्यों, लिखना ही है, ठीक है। तो पहले बच्चों चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। इतने दिन आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अब लास्ट टाइम में 2-3 दिन है, तो कम से कम यही पढ़ना भाई। जहां से जहां तक पहुंचना है, धरती से आकाश तक पहुंचना, तो इन क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 0 to हीरो बना देंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप इनको पढ़ना, क्योंकि देखो अगर आपकी किस्मत खड़ी रही और मेरा विश्वास टिके रही हो, तो 0 to हीरो पहुंच जाओगा। और थे इन्हें वीडियो सब तक शेयर कर दो, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आन थे पढ़ता चलो, ताकि थारो पेपर बढ़िया हो जाए। सभी तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और हर एक बच्चे तक शेयर कर देना। धन्यवाद।